extra time. मुकाबला जब कड़ा हो, बराबर का हो, तो रणनीति जो होती है बहुत से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है देखने वाली, और साथ में बड़ी सोच समझ के रणनीति भी अप्लाई की जाती है। न्यूजीलैंड टीम शायद इस वक्त ऐसा ही कर रही है। टू डिस्कस मोर ऑन दैट, आज के एक्स्ट्रा टाइम लाइन में पहले तो स्वागत है आपका। मेरा नाम है अभिषेक, मेरे साथ ऑल द वे फ्रॉम मुंबई चंद्रेश नारायण, आईसीसी के साथ थे, डेली डेयरडेविल्स एंड क्रिकेट क्रॉनिकल्स, इनका अपना यूट्यूब चैनल है। कैसे हैं चंद्रेश भाई? मैं एकदम बढ़िया। ग्रेट। और साथ में कोलकाता से देवाशीष सेन, सीनियर जर्नलिस्ट। कैसे हैं देवाशीष दा? बढ़िया अभिषेक, थैंक यू। राइट। तो रणनीति की जैसे बात की है, तो न्यूजीलैंड ने सेकंड टेस्ट मैच से पहले तो केन विलियमसन को रेस्ट दे दिया, क्योंकि उनके एल्बो में खासा परेशानी हो रही थी। तो चंद्रेश भाई से ही शुरू करते हैं। ये उनका थिंक टैंक जो है बड़ा सेंसिबल लग रहा है। वैसे तो हर टीम का ही रहता है, अपना भी है, कि थोड़े से अगर निगल्स हो रहे हैं तो सामने के इंपॉर्टेंट मैचेस को देखकर वो लोग इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को रेस्ट दे रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। एक एग्जांपल ट्रेंट बोल्ट है, और अब केन विलियमसन भी। नहीं, बहुत सूझबूझ के साथ उन्होंने काम किया इस बात पे, और आई थिंक दैट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए कि वो जब वापस आते हैं तो कैसा महसूस करते हैं। मेरे ख्याल से ये जो डिसीजन है, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। और इससे क्या होता है कि उनके जो दूसरे बल्लेबाज हैं जो टीम में हैं, उनको भी मौका मिलता है, और वो उसको कैसे हैंडल करते हैं वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। राइट। देवाशीष दा, न्यूजीलैंड के जो थिंक टैंक है, वो ये सारी चीजें वो बहुत पहले से एक्सपेरिमेंट्स करते आ रहे हैं, और वो एक्सपेरिमेंट्स उनके ज्यादातर सक्सेसफुल भी है ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स, अगर आप देखें तो। नहीं, देखिए, अगर आप कहें तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का महत्व और ज़्यादा है, कंसिडरिंग कि ठीक है, टेस्ट मैच इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट। टेस्ट मैच आप हमेशा जीतने के लिए कोशिश करते हैं, बट देन न्यूजीलैंड के लिए इट इज़ इवन मोर इम्पोर्टेंट वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, क्योंकि देखिए वो लोग 3 वर्ल्ड आईसीसी इवेंट का फाइनल में पहुंचे, मगर दे कुडंट क्रॉस द लाइन। तो इस बार बहुत अच्छी उनको मौका है, क्योंकि वो लोग कितने दिन से वहाँ इंग्लैंड में है, और लॉर्ड्स टेस्ट मैच में वो लोग ने शानदार प्रदर्शन किया। देयर हैव बीन मोर पॉजिटिव्स फॉर न्यूजीलैंड देन इंग्लैंड, अगर आप कहें तो देखिए ये एकदम सही निर्णय है, क्योंकि केन विलियमसन हम सभी जानते हैं कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे अगर वो किसी भी टाइम खेलते हैं तो डेफिनेटली बहुत सोच-बूझ के ये विचार किया, क्योंकि देखिए, क्योंकि केन विलियमसन का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलना न्यूजीलैंड के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इंस्टेड ऑफ प्लेइंग दिस सेकंड टेस्ट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड। चंद्रेश भाई, ऑफ कोर्स उनकी बैटिंग के ऊपर तो बहुत ज्यादा भरोसा है न्यूजीलैंड को, उनके मेन स्टे है वो बैटिंग में, लेकिन साथ साथ उनकी कप्तानी की अगर बात करें तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी चाहेंगे कि फुल फ्लो में हो रहे हैं। जैसे इस टेस्ट मैच में सेकंड वाले में केन विलियमसन नहीं खेलेंगे तो टॉम लेथम कप्तानी करेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स दे वुड वांट कि डब्ल्यूटीसी फाइनल में केन विलियमसन ही कप्तानी करे, वो भी बहुत है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने बहुत बढ़िया कप्तानी की है अभी तक न्यूजीलैंड के लिए, और आई थिंक दैट उन्होंने जो कप्तानी की है उसी की बदौलत वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में, 2019 वर्ल्ड कप के फाइनल में, और जनरली वो टॉप 2-3 में रहे हैं। उन्होंने अपनी लीडरशिप से ही उस टीम को वहाँ तक लेके गए हैं। तो आई थिंक उसकी वजह से उनका वहाँ पे होना बहुत बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक दैट वो चुपचाप रहते हैं, इंट्रोवर्ट हैं, और वो अपना कमाल चुपचाप तरीके से दिखाते हैं। तो आई थिंक उनका बहुत बड़ा रोल है मेरे हिसाब से। राइट। देवाशीष, केन विलियमसन के जो रिप्लेसमेंट है सेकंड टेस्ट मैच में वो है विल यंग। उनके बारे में प्लीज बताइए हमारे दर्शकों को थोड़ा। देखिए, विल यंग हाल ही में काउंटी क्रिकेट खेल के आए और उन्होंने 2 शतक भी जड़ा है, क्योंकि देखिए दिस इज अ ह्यूज थिंग, बिकॉज ही हैज़ बीन यूज्ड टू द कंडीशंस आउट देयर इन इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड में कंडीशंस के वो वाकई है। तो ये न्यूजीलैंड के लिए अच्छा है, बिकॉज अगर विलियमसन खेलते तो शायद उनको मौका नहीं मिलता, तो बट देन दिस इज काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर हिम। अगर वो इस अपॉर्चुनिटी को अच्छा तरह से निभा सकते तो
न्यूजीलैंड के लिए भी अच्छा है और खुद के लिए भी अच्छा है। एंड ही इज अ डिसेंट बैट्समैन, क्योंकि उनका जो प्रदर्शन रहा है काउंटी में वो अच्छा खासा रहा है। बट देन टू रिप्लेस समवन लाइक केन विलियमसन, इट्स अ टफ आस्क, क्योंकि आप पूछे तो, क्योंकि किसी भी दिन आप केन विलियमसन को रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि ही इज इन दैट टॉप ब्रैकेट अलॉन्ग विद द अदर थ्री। क्योंकि जो वर्ल्ड क्रिकेट में अभी जो फैब फाइव, बाबर आजम को अगर हम ले साथ में, तो फैब फाइव जो है, तो ये 5 क्रिकेटर्स तो एक अलग सा ही लेवल का है। तो डेफिनेटली ये आई वुड से कि ये न्यूजीलैंड के लिए एक सेटबैक है, कि डेफिनेटली जो उन्होंने जो कॉन्फिडेंस हासिल किया था लॉर्ड्स टेस्ट मैच में, जैसे कि डेवन कॉनवे का प्रदर्शन हो या टीम सऊदी का, अभी तो ये भी सुनने को आ रहा है कि न्यूजीलैंड शायद जो पहला टेस्ट मैच में जो बॉलिंग उतरा था, शायद उनमें से कई बॉलर्स को रेस्ट दिया जाएगा, सो दैट टू कीप देम फ्रेश, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल को मद्दे रखते हुए इन सब बॉलर्स को फ्रेश, दे वांट देम टू कीप देम फ्रेश। तो ये भी ये हो सकता है कि शायद बॉलिंग में भी कुछ बदलाव हम देख सकते हैं। सुरेश भाई, इस वक्त अगर रिजर्व स्ट्रेंथ की बात करें या बैंक ऑफ प्लेयर्स की बात करें, तो न्यूजीलैंड का जो रिजर्व स्ट्रेंथ है या बैंक ऑफ प्लेयर्स है, हमारा भी रिजर्व स्ट्रेंथ बैंक ऑफ प्लेयर्स ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो हमारा स्ट्रक्चर तो हमें पता है, लेकिन न्यूजीलैंड के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बताइए, वो कैसे जाते हैं उनका डोमेस्टिक। उनका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो क्या नाम है, 6 टीम है, छोटी कंट्री है, जो प्लेयर बेस है बहुत छोटा है। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनको बाहर से प्लेयर्स ज़्यादा आ रहे हैं। डेवन कॉनवे जो एग्जांपल है वो साउथ अफ्रीका से आए हुए हैं, कॉलिन डी ग्रैंडहोम जिम्बाब्वे से आए हुए हैं। तो उनके पास वैसे प्लेयर्स भी आ रहे हैं। उसके अलावा जो एक्सपैट्स है, जैसे अभी जीत रावल इस वक्त टेस्ट टीम में नहीं है, बट जीत रावल जब थे वो ओपन करते थे। उसके अलावा रचिन रविंद्र करके है, इनके स्क्वाड में ही एक स्पिनर है। तो एक एजाज पटेल है, मुंबई से उनका ताल्लुक है, वो भी है इस स्क्वाड में। बट उन्होंने क्या किया, जो लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं उनको अपना स्ट्रेंथ बनाया है और उसके ऊपर बिल्ड किया अपने क्रिकेट को। और पिछले 8 साल में उन्होंने अपने क्रिकेट को एक ऐसे मुकाम पे लेके आए हैं कि वो कभी भी ये नहीं कहते कि हमारे पास प्लेयर कम है। वो अपने लिमिटेड बेस को भी एक अपना एक ताकत बना लिया उन्होंने, और अपना एक बहुत बढ़िया एक पेस अटैक बना लिया है। उनके पास रिजर्व्स बहुत है। उनके जो सबसे तेज गेंदबाज हैं, जैसे लॉकी फर्ग्यूसन और एडम मिल, वो तो खेलते भी नहीं है टेस्ट क्रिकेट। तो आप समझ लीजिए उनके पास कितना डेप्थ है अपने पेस बॉलिंग में। और ये सोचिए कि वो उनका बेस, प्लेयर बेस इतना कम होते हुए उनके पास इतना डेप्थ है। तो ये रियली आई थिंक इट इज अ बिग 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 ट्रिब्यूट टू द वे दे हैव मैनेज्ड देयर स्क्वाड ओवर द इयर्स। देवाशीष भाई, एक एस्पेक्ट है न्यूजीलैंड की जो कि थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट ऐसा कह सकते हैं, वो है उनकी फील्डिंग, जो कि बराबर से बहुत अच्छी रही। बहुत सारे मैचेस तो उन्होंने फील्डिंग से जीती। हमेशा दे हैव बीन अ वेरी वेरी गुड फील्डिंग साइड। देखिए मींस कई अरसों से दे हैव बीन अ, क्योंकि अगर फील्डिंग की बात आती है तो सबसे पहले जो इंडियन फैंस को जो याद आएगा वो है 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। अगर क्योंकि वो बटलर का जो थ्रो था महेंद्र सिंह धोनी को रन आउट, वो तो सबके दिमाग में वो है, क्योंकि दैट वाज नहीं, वो बटलर नहीं थे, वो गुप्तिल थे, मार्टिन गप्टिल का। तो डेफिनेटली देखिए, तो दे हैव बीन अ वेरी गुड फील्डिंग साइड, क्योंकि देखिए मगर इन रिसेंट टाइम्स दे हैव आल्सो इंप्रूव्ड एज अ टेस्ट टीम, क्योंकि उनका टेस्ट टीम का मगर देन आप ये कह सकते हैं कि उनका जो भी दबदबा है, जो भी उनका रिकॉर्ड्स है, इट्स ऑल हैज बीन ग्रेट एट देयर ओन बैकयार्ड। न्यूजीलैंड में वो काफी बहुत ही स्ट्रांग टीम है, टफ ओपोनेंट है जिसे कहते हैं। मगर अभी देखना है कि एक न्यूट्रल वेन्यू में आके टू प्ले अगेंस्ट, क्योंकि अगेंस्ट इंग्लैंड, इंडिया, क्योंकि टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है, ये जो ओकेशन, ये जो माहौल है, शायद ये भी देखना है हाउ दे मैनेज, क्योंकि कोई मामूली ये ओकेशन नहीं है, दिस इज अ फाइनल ऑफ अ वर्ल्ड इवेंट। तो ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और एक न्यूट्रल वेन्यू में, क्योंकि हमने देखा है कि वो लोग 2019 वर्ल्ड कप में जीतते जीतते हार गए, बिकॉज तो ये बहुत कुछ देखने लायक है आगे। सुरेश भाई, इंडियन टीम भी वहां पहुंच गई है और धीरे धीरे इन ग्रुप्स में प्रैक्टिस भी कर रही है।
लेकिन अगर जैसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि प्रैक्टिस मैच नहीं हो रहा है तो इसका डिसएडवांटेज है, लेकिन अगर इंडियन टीम अच्छा खेल जाती है तो फिर ये सारी चीजें मतलब ऑल साइड कर दी जाएगी। मेंटली अगर वो लोग कर पाए वो सारी चीजें, देन द जॉब इज डन। यार पिछले 10 साल से जब से धोनी और विराट कोहली रहे हैं पावर में, तब से तो हम वैसे भी जो नॉर्मल टाइम में प्रैक्टिस मैच तो खेलते नहीं है, बिकॉज उन दोनों को लगता था कि वो जो एक्स्ट्रा दिन मिलता है उसमें ज़्यादा शूट हो जाएगा बॉम्बे में। तो मैं मजाक कर रहा हूँ, बट आई थिंक दैट वो प्रैक्टिस मैच तो हम खेलते नहीं थे काफ़ी बार, बिकॉज हमारे जो आजकल के खिलाड़ी हैं उनको लगता है वो वेस्ट ऑफ टाइम है। बिकॉज जब भी आप जाते हो बाहर, पहले जैसे नहीं होता कि आप काउंटी टीम के साथ अगर आपका प्रैक्टिस मैच होता था इंग्लैंड में, वो अपना बेस्ट 11 खिलाती थी। अब ऐसा हो गया कि उनका थर्ड 11 खेलता है और आप एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी में आ जाते हैं उसकी वजह से। तो आई थिंक दैट इन दैट सेंस ना हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और यार, यू हैव टू डील विद द कार्ड्स द वे दे आर डेल्ट टू यू। ये अभी नहीं है मैच तो नहीं है। अगर न्यूजीलैंड को 2 टेस्ट मैच है, वो खेल रहे हैं तो खेलने दो, अभी कुछ नहीं कर सकते आप उसका। तो आई थिंक दैट वी जस्ट हैव टू कैरी ऑन विद लाइफ एज इट इज। देवर्षित, टॉस कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा डब्ल्यूटीसी में, कंसीडरिंग इंग्लैंड कंडीशंस और इंग्लिश कंडीशंस? बहुत इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि टॉस हमेशा से टेस्ट मैच में एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। मगर देखना है कि देखिए, बट देन क्योंकि बारिश का बहुत संभावना है, तो बॉल तो एटलीस्ट फर्स्ट डे और टू तो बहुत हिलेगा विद द ड्यूस बॉल। तो डेफिनेटली टॉस विल बी अ मेजर फैक्टर। अभी देखना है कि बिकॉज इट विल बी अ बोल्ड, क्योंकि अक्सर बोलते आते हैं कि यू विन द टॉस एंड बैट फर्स्ट, पुट अ टोटल ऑन द बोर्ड। मगर ये देखना लायक है कि दोनों कप्तान क्या करेगा टॉस जीत के, because it's too early days. Abhishek, you have to keep in mind कि the conditions देखना है, because there will be lot of thinking behind. मगर अभी से कह देना कि टॉस, definitely टॉस will be a factor जरूर, but then it will depend on the strategy of the teams. चंद्रेश भाई, क्या केएल राहुल की कोई संभावना है टीम में आने की बाय एनी चांस, या फिर जो 11 खेली थी ऑस्ट्रेलिया में, जो इंजरी नहीं हुई थी जिनको, वही वाली खेली? नहीं, कोई संभावना नहीं है केएल राहुल का। आई डोंट थिंक केएल राहुल इज अ डेफिनेट स्टार्टर एट ऑल इन टेस्ट मैच क्रिकेट। तो क्या होता है ना, काफी बार हम लोग इंडिया में बहुत ज्यादा वाइट बॉल क्रिकेट देखते हैं ना, तो हमारे लिए वही इंडियन टीम बन जाती है। हम भूल जाते हैं कि पुजारा भी है। पुजारा फॉर्मर क्रिकेटर अभी तक हुआ नहीं है, ईशांत शर्मा फॉर्मर क्रिकेटर हुआ नहीं है, रिद्धिमान साहा फॉर्मर क्रिकेटर हुआ नहीं है। जो वाइट बॉल क्रिकेट खेलते हैं सिर्फ वो इंडिया क्रिकेटर्स नहीं है। आई डोंट थिंक दैट इज एनी चांस ऑफ केएल राहुल एट दिस स्टेज, अनलेस सबको मास इंजरी हो जाए, कोई चांस नहीं। मगर अभिषेक, मैं एक चीज में इस थोड़ा हमारा डिस्कशन थोड़ा डाइवर्ट करना चाहते हैं कि ऑब्वियसली इससे कई गुना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑब्वियसली विलियमसन का बाहर होना, रेस्ट करना, या फिर टॉम लिटन विल लीड द साइड। इससे कई गुना ज़्यादा अभी इंग्लैंड में जो डिस्कशन चल रही है वो ट्वीट कंट्रोवर्सी को लेके, क्योंकि ये थोड़ा बवाल मचा है, क्योंकि ऑली रॉबिन्सन को सस्पेंड किया गया और एक इंग्लैंड क्रिकेटर इस करंट टीम में जिसका भी हिस्ट्री पाया गया ऑफ मेकिंग सम रेसिस्ट ट्वीट्स। अभी ओवेन मॉर्गन और जॉश बटलर के भी नाम सामने आ रहे हैं, तो इसके बारे में मैं चंद्रेश से पूछना चाहेंगे। चंद्रेश, व्हाट इज योर व्यूज ऑन दिस? आई थिंक इट्स क्वाइट डिस्टर्बिंग जो भी बाहर आ रहा है मामला। आई थिंक दैट वो जो अभी ट्विटर पे आपको एज अ पब्लिक पर्सनालिटी थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा। आप कहीं पे भी अभी नौकरी करने जाते हैं तो आजकल आप लोगों के सोशल मीडिया प्रोफाइल पे नज़र होता है, तो पीपल लुक टू सी आपने फेसबुक पे क्या पोस्ट किया, आपके क्या व्यूज़ है, ट्विटर पे आपने क्या पोस्ट किया। ये बहुत ही ज़्यादा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मामला होते जा रहा है। आई थिंक इसके लिए ये और इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड को दूसरी बात ये भी है, दिक्कत ये भी हो रही है कि यॉर्कशायर में केस चल रहा है। एक प्लेयर है अजीम, उन्होंने केस किया हुआ यॉर्कशायर काउंटी के खिलाफ रेसिज्म को लेके। 2 फॉर्मर अंपायर्स, एशियन अंपायर और एक अफ्रीकन ओरिजिन अंपायर, कैरिबियन ओरिजिन अंपायर ने भी इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। तो आई थिंक दैट उस सब को देखते हुए वो एक स्टैंड लेना चाहते हैं। और
आई थिंक आप देखोगे तो पहले के आपके बहुत सारे ट्वीट्स ऐसे बाहर निकलेंगे जिससे आपको थोड़ा तकलीफ दे हो सकता है। उन्होंने आई थिंक ऑली रॉबिन्सन को सस्पेंड तो कर दिया है, बट आई थिंक थोड़ा डिसीजन भी जल्दी लेना चाहिए कि वो कितने देर तक बाहर रह सकते हैं। बट आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जो इंग्लैंड बोर्ड ने लिया है, क्रिकेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। चंद्रेश भाई, इस पे मैं पूछना चाहूंगा कि मान लीजिए उन्होंने ये ट्वीट्स कई साल पहले किया, नाउ हो सकता है कि दे आर अ चेंज्ड पर्सन, पर्सनालिटी पूरी चेंज हो गई, उनकी माहौल चेंज हो गया हो, अब वो बहुत ब्रॉडर एस्पेक्ट से चीजें देख रहे हैं, तो उस बात के लिए इस टाइम उनको सजा देना क्या ये सही है या नहीं? नहीं, ऐसा है अभिषेक की उनका जो इशू था भले ही आज निकला हो, बट प्रॉब्लम यह है कि इंग्लैंड एंड वेल्स बोर्ड, क्रिकेट बोर्ड को एक पोजीशन लेना है, बिकॉज उनके खिलाफ 2-3 और केसेस चल रहे हैं वहां पे रेसिज्म को लेके। सो दे कांट बी सीन कि एक हाथ पे आप कह रहे हो कि ये पुरानी बात है, इसको हम भूल जाए, तो बाकी जो केसेस चल रहे हैं वो भी पुरानी बातें हैं। तो उस विषय से उस संदर्भ में आप देखें तो उनको एक स्टैंड लेना और बोलना कि हम इस मैटर को सेंसिटिवली हैंडल कर रहे हैं। तो आई थिंक इसके लिए उनका ये हैंडलिंग ठीक है, अभी तक ठीक है। राइट। तो देवाशीष भाई, एक मीडिया मैनेजर का काम और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है अब तो, स्पेशली इन दिस एज जब सोशल मीडिया से इतनी सारी चीजें रिलेटेड है। हाँ देखिए, ऑब्वियसली मीडिया मैनेजर का तो रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रेश, ये सवाल आप चंद्रेश को कीजिए, बिकॉज ही हैज बीन पार्ट ऑफ द मीडिया टीम। मैं तो कभी मीडिया मैनेज नहीं किया। तो चंद्रेश, हाउ इम्पोर्टेंट इज द रोल ऑफ मीडिया मैनेजर दिस डेज? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको इस सब पे नज़र रखना पड़ता है, बिकॉज कभी भी कहीं से भी कुछ भी निकल सकता है। जैसे मॉर्गन और बटलर का, वो किसी को पता भी नहीं होगा कि वो इंडियंस का मजाक उड़ा रहे हैं, बिकॉज हम इंडिया में ज़्यादातर सर सर बोलते हैं, तो वो मजाक उड़ा रहे हैं, तो वो उन्होंने उस बात को ट्विटर में मॉक किया अभी जैसे। आई थिंक दैट ये सब नज़र रखना एक मीडिया मैनेजर का काम है। उसके अलावा जो सोशल मीडिया मैनेज करते हैं उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो बैक हिस्ट्री में जाना, सब डिलीट करवाना। मैंने शायद डॉम बेस जो भी दूसरे टेस्ट मैच में शायद उनके स्क्वाड में है इंग्लैंड के, उन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट ही डीएक्टिवेट कर दिया। डीएक्टिवेट कर दिया। हाँ, तो आई थिंक दैट उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा मीडिया मैनेजर को, और बहुत ही अपने सारे एंटीना को खड़ा करना पड़ेगा। इसमें आपका जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड बहुत काम आता है। मगर चंद्र, मैं आपसे पूछना चाहेगा कि अगर क्रिकेटर खुद पे ट्वीट करता है, सो व्हाट कैन द मीडिया मैनेजर, वो मीडिया मैनेजर कर क्या सकते हैं? क्योंकि ट्विटर तो हमेशा एक पर्सनल चीज है। वो अगर कुछ ट्वीट किया तो द मीडिया मैनेजर कैन नॉट बी द वॉचडॉग एवरी टाइम, कौन क्या कर रहा है, क्योंकि नहीं, वॉचडॉग की बात नहीं है, बट आप एक अलर्ट कर सकते हो पहले से कि ये मामला उठ सकता है, ये मामला बड़ा हो सकता है। ऐसे कुछ होता है कि अगर कोई जो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स है उनका कोई ऐसे कुछ क्लॉज रहता है कि आप इस विषय में ट्वीट नहीं कर सकते, कि यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम ट्वीटिंग ऑन सो एंड सो टॉपिक्स या सो एंड सो इश्यूज? आई डोंट थिंक ऐसा वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं, बट एज अ प्रोफेशनल यू आर एक्सपेक्टेड कि आप मर्यादा में रह के ट्वीट करें। हमारे ऑब्वियसली कुछ फॉर्मर क्रिकेटर थे, उन्होंने कहा कि उनके भांजे ने ट्वीट किया और वो उसके वजह से बच के निकल गए। उन्होंने भी कुछ ऑफेंसिव ट्वीट किए थे कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स। ऑब्वियसली इंग्लैंड के भांजे उतने क्लोज नहीं है इंग्लैंड के प्लेयर्स के साथ, तो इसकी वजह से उन्होंने अपने भांजों के ऊपर ब्लेम नहीं डाला। तो चंद्रेश भाई, एक मैनेजर को कितना स्ट्रिक्ट होना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ रिलेशन विद द प्लेयर्स, आल्सो विद द मीडिया, क्योंकि रिक्वेस्ट तो बहुत सारे आते होंगे इंटरव्यू के लिए या फीचर्स के लिए, किसी को हाँ करना, नहीं, you have to be firm, and you, because you are the face between the player and the media. Now इंडिया में यूजुअली जो बड़े प्लेयर होते हैं दे आर लॉ ऑन टू देमसेल्व्स। जो रामचंद्रन गुहा ने कहा था सुपरस्टार कल्चर, वो इंडिया के लिए परफेक्ट है, बिकॉज जो हमारे सुपरस्टार्स हैं वो किसी को मानते नहीं है, बिकॉज उनको पता है कि क्रिकेट बोर्ड उनके लिए काम करता है ज़्यादातर, तो वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ तक दूसरी बात है, जो लेसर प्लेयर्स हैं आप उनको कंट्रोल कर सकते हो,
बट अगर कुछ भी गलती हो जाए तो फिर आपके ऊपर ही आता है फिर एज मीडिया वाले। देखिए ये मैं जी, एक चीज ऐड करना चाहेंगे कि देखिए टॉकिंग अबाउट इंडियन क्रिकेट, क्योंकि देखिए चंद्रेश को भी मेरे से भी अच्छा नॉलेज है, क्योंकि देखिए एक जमाना था जब इंडियन टीम का जो मीडिया मैनेजर हुआ करते थे, दे वर ऑल डिग्निफाइड गाइस। आई एम नॉट सेइंग कि अभी इनकॉम्पिटेंट है, अभी दे आर आल्सो आर गुड, दे आर डूइंग क्वाइट अ डिसेंट जॉब, बट देन एक जमाना था, मैं जब जब से मैं क्रिकेट कवर करना शुरू किया ड्यूरिंग द पाकिस्तान सीरीज इन 2007, तब उस टाइम में मीडिया मैनेजर था मेजर बालादित्य। फिर नहीं, उसके वो बाद मेजर बालादित्य वाज नॉट द मीडिया मैनेजर, ही वाज ओनली द मैनेजर। यहाँ पे सब, गलती करते हैं इंडिया में, मतलब मैनेजर को मीडिया मैनेजर समझ लेते हैं अनफॉर्चुनेटली। राइट राइट राइट, तो तो मेजर सब बालादित्य शायद वाज द मैनेजर वालिया ऑफ द वालिया टीम। वालिया साहब थे, वालिया साहब थे शायद, वालिया साहब थे मीडिया वालिया साहब थे। मैनेजर। तो हाँ, मतलब राज सिंह डूंगरपुर वाज आल्सो देयर नो, एज बट ही वाज यस, द मैनेजर, मैनेजर ऑफ द टीम। ही वाज द मैनेजर ऑफ द टीम। तो हाँ चंद्र। मतलब मैनेजर को पहले ही प्लेयर्स को ब्रीफ कर देना पड़ता है प्रोटोकॉल्स के बारे में, लेकिन ऑब्वियसली जैसा कि यहाँ हाँ, सुपरस्टार जैसे कल्चर। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने से पहले आप ब्रीफ कर दो प्लेयर को, क्या इशू है, क्या सवाल पूछा जा सकता है, ये सब आप ब्रीफ करते हो। बट वो करना ही पड़ता है, आपका रोल है वो, क्या क्या आ सकता है सवाल। एंड यूजुअली जो इंडिया में यूजुअली क्या रहा है कि कुछ वक्त तक ऐसा था जब धोनी कप्तान थे, आपके जो मीडिया मैनेजर थे उनका काम था कि ना बोलना, बिकॉज तभी गैग ऑर्डर होता था, तो देर वॉज नो इंटरेक्शन। मतलब दिनों दिन हो जाते कि जैसे 2011 वर्ल्ड कप में दो दो हफ्ता बात नहीं करते थे प्लेयर मीडिया से, और वन ऑन वन भी नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं होता था, क्योंकि उनका कहना था कि कुछ कहने को है नहीं। और वो जो मैंडेटरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है एक दिन पहले और मैच के बाद, वो करने को तैयार थे। और मीडिया मैनेजर का रोल था आपको रोक के रखना। और मीडिया मैनेजर में भी ना दो अलग अलग चीजें हैं। एक है जो टीम के साथ हो, जो स्ट्रेटजी बनाए, जो एंगल ढूंढे कि ऐसा हम लोग कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। जैसे अभी पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल उन्होंने क्या किया, उनके चीफ सेलेक्टर को उन्होंने कहा कि आप फोन करो प्लेयर्स को बताने के लिए कि आप वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड दौरे के लिए सिलेक्ट हुए हो। और उनके जो कैमरा पर्सन है उन्होंने पूरा शूट किया उस बात को। वो एक स्ट्रेटजी वाला मीडिया मैनेजर है। वो होता है पीआर, मतलब पीआर और मतलब एज एन पब्लिक रिलेशंस और इमेज बनाना उस तरह से। दूसरा होता है टीम के साथ जो रहे और टीम के प्लेयर्स को बताए और मीडिया को फैसिलिटेट करे, इंटरव्यूज करे, कैसे करना है, क्या करना है, ये करना है, वो होता है दूसरा जो टीम के साथ रहता है। तीसरा जो होता है वो मीडिया ऑपरेशंस। मीडिया ऑपरेशंस वो होता है जो प्रेस बॉक्स में रहता है, पानी आ रहा है, खाना आ रहा है, इंटरनेट चल रहा है, अरे वो इंटरनेट बंद हो गया, पानी चाहिए, खाना चाहिए, मेरा जगह कहाँ है, एक्रेडिटेशन का क्या हुआ, वो मीडिया ऑपरेशंस है। कई बार इंडिया में हम कंफ्यूज कर जाते हैं इस रोल को, और ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जो बंदा जो मीडिया ऑपरेशंस का बंदा है वो काफी बार टीम के साथ ट्रैवल कर चुका है पहले, धोनी के कप्तानी के दौर में। और उसका काम वो नहीं है कि वो टीम को बताए कि क्या इश्यू है, क्या है, उसका काम है रोकना। और वो बिकॉज ही कम्स फ्रॉम मीडिया ऑपरेशंस बैकग्राउंड। जो मीडिया वाला बैकग्राउंड है वो समझता है कि क्या सवाल आ सकता है। और जो स्ट्रेटेजिक ऊपर है, जो सीनियर मोस्ट होगा, वो स्ट्रेटेजिकली सोचेगा कि इसको हम लोग एक अलग एंगल दें, जो डाइवर्ट करते हैं इश्यूज को। मतलब आप इशू चल रहा है कि सचिन तेंदुलकर ओपन नहीं कर पा रहा है और वो गुस्सा है, और आप मीडिया को दूसरे डायरेक्शन में लेके जाओ कि इरफान पठान की बॉलिंग को देखो, उसके बॉलिंग में कपिल देव ने बहुत काम किया। तो वो काम वो एक स्ट्रेटेजिकली आप सोचते हो। तो ये तीन अलग अलग रोल है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में हमको इसके पता ही नहीं है, और हम जो पहले जो मीडिया मैनेजर थे उसको हम धिक्कारते थे कि आपको कुछ पता नहीं है, मगर उसका काम ही नहीं है। उसका काम है मद्रास में या बॉम्बे में प्रेस बॉक्स में बैठना और बोलना कि पानी नहीं आ रहा है, इंटरनेट नहीं आ रहा है, वो बढ़िया काम करेगा। तो ये तीन अलग अलग रोल है। राइट, जबरदस्त, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, कभी कभी तो ऐसे भी होता है कि देखिए जैसे कि कोई जूनियर क्रिकेटर्स हो, क्योंकि उसको कहा जाता है नहीं, उसको लाया ही नहीं जाता है मीडिया के सामने, क्योंकि अगर कुछ कंट्रोवर्सी हुआ उसको उससे रिलेटेड, तो उसको लाया ही नहीं जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन क्रिकेट, क्योंकि हाल ही में देखिए
मगर विदेश में ऐसा नहीं है, क्योंकि दे आर मोर ओपन टू इट। क्योंकि देखिए अक्सर ऐसे देखता है कि जो परफॉर्मर ऑफ द डे है वो उसको ही लाया नहीं जाता है, तो देयर इज अ डिसअपॉइंटमेंट। और खास करके अगर इफ यू आर एन एक्सपीरियंस गाय, यू ऑटोमेटिकली इन आप वो जो रेस्पेक्ट हासिल करना चाहते हो वो कर सकते हो। क्योंकि जो जैसे कि देखिए अभी आप ले लीजिए विराट कोहली और रोहित शर्मा। अभी जो मीडिया मैनेजर है, ही कैन नॉट डिक्टेट कि आपको इस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना है, यू कैन नॉट। मुझे तो नहीं लगता है, इट्स देयर प्रेरोगेटिव वेदर दे वांट टू कम और नॉट। वो चाहता है, वो आना चाहता है कि नहीं। कैन यू एक्सपेक्ट कि आज का जो मीडिया मैनेजर है वो जाके रवि शास्त्री को बोला यू हैव टू गो एंड अटेंड द प्रेस कॉन्फ्रेंस? मुझे नहीं लगता। ही कैन ओनली रिक्वेस्ट। मीडिया जो सीनियर जो मीडिया कंटिजेंट है, जो टूर करता है, जो ट्रैवल करता है टीम के साथ, वो शायद रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि चलो यार एक दिन तो कोच को लाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ही कैन ओनली जाके उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बट ही कैन नॉट ऑर्डर और डायरेक्ट कि आपको इस दिन जाना है, आपको उस दिन जाना है। तो देखिए ये बहुत सेंसिटिव चीज है, क्योंकि जो जूनियर क्रिकेटर्स को ही कैन डायरेक्ट कि आज तुमको प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना है, इस विषय में मत बोलना, कि ये मत कहो। दे आर गाइडेड कि क्या उल्टा सीधा कुछ बोल दिया तो उसी को लेके मीडिया बहुत फैला के और कंट्रोवर्सी बढ़ जाता है। तो चंद्रेश भाई, ये डिसाइड एक्चुअली कौन करता है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन जाने वाला है? मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल यूजुअली मैनेजर के साथ डिस्कशन होता है, टीम मैनेजर के साथ डिस्कशन होता है और उसके बाद डिसाइड होता है। राइट। तो मैं एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, चंद्र आपको नहीं लगता है कि दिस हैज बीन अ लिटिल बिट टू हार्श? क्योंकि जो ऑली रॉबिन्सन को जो सस्पेंड किया गया, अभी देखिए देवाशीष, हार्श बोल सकते हो आप, बट जैसे मैंने कहा उनके पास और 2-3 केसेस चल रहे हैं, सो वो उस केस के मद्देनजर उन्होंने ये डिसीजन लिया है, और कोई रीजन नहीं है। बट अभी ऐसा हो गया है कि अगर उन्होंने ऑली रॉबिन्सन को सस्पेंड किया है, अभी देखना है कि बाकियों के साथ क्या करेंगे। दैट विल बी इंटरेस्टिंग। बिकॉज वो जो बटलर और मॉर्गन का जो वो है, ये देखना है कि एंडरसन इनके साथ क्या करता है, क्योंकि आई थिंक इंग्लिश बोर्ड कुछ ना कुछ स्टैंड निकाल के कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगी, क्योंकि वो सबको सस्पेंड नहीं करेंगे। लेकिन जैसे कि सुपरस्टार स्टेटस आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था संदेश भाई, विच इज टोटली करेक्ट। क्या यही रीजन है कि फॉर एग्जांपल अगर हम न्यूजीलैंड के एग्जांपल ले लेते हैं कि वहाँ के जो प्लेयर्स होते हैं वो इतने जेंटल होते हैं, जेंटलमैन होते हैं, स्लेजिंग में नहीं इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि उनके यहाँ वो जेंटलमैन तो नहीं होते, ये गलत धारणा है। जेंटलमैन तो नहीं होते, मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ, कोई जेंटलमैन नहीं है। सुपरस्टार कल्चर का मतलब ये है कि मतलब मैं किसी भी रूल को फॉलो नहीं करूंगा, वो होता है सुपरस्टार कल्चर। गाली सब देते हैं फील्ड में, और मतलब स्लेज सब लोग करते हैं, वो अलग बात है। सुपरस्टार कल्चर का मतलब है कि आई एम लॉ अनटू माइसेल्फ, और वो इंडियन क्रिकेट का प्रॉब्लम रहा है पिछले 40 साल से। तो ये कल्चर का भी टूटना कितना जरूरी है देवाशीष? ये कल्चर का नहीं, सॉरी मैं बटन कर रहा हूँ, ये कल्चर टूट नहीं सकता, बिकॉज जब 1990 में उन्होंने सारे सीनियर प्लेयर्स को ड्रॉप किया न्यूजीलैंड दौरे के लिए, उन्होंने तभी उस कल्चर को वहीं पे पनपने दिया, क्योंकि सीनियर प्लेयर समझ गए कि हमने बोर्ड के साथ ज्यादा पंगा लिया तो हम जगह चला जाएगा। इसके लिए 1990 से हमारे यहाँ पे कोई म्यूटिनी नहीं हुआ है। एक म्यूटिनी हुआ था 2002 में, थोड़े वक्त के लिए, वो भी एक मेक बिलीव म्यूटिनी था, वरना 1987 से लेके 1989 तक हमारे जो भी सुपरस्टार्स थे उन्होंने एक स्टैंड लिया, सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए। बट 1990 में जब सबको ड्रॉप कर दिया, तब सबको आटे दाल का भाव पता चल गया, और तब से लेके आज तक सुपरस्टार्स ने सोचा हम अपना देखें, बोर्ड अपना हमको देख लेगा, बाहर में जाए बाकी सब। तो ये सुपरस्टार कल्चर इसलिए कभी नहीं जाएगा इंडियन क्रिकेट से। जब तक एक प्रोफेशनल स्ट्रक्चर नहीं आता है बीसीसीआई में, तब तक ऐसे ही होगा। आप जब तक ऑनररी स्ट्रक्चर पे चलते हो, जहाँ पे आप लव ऑफ द गेम में काम करते हो और कोई पैसा नहीं लेते, जैसे कोई बहुत बड़ा गुना है,
जबकि दुनिया भर में वो लोग वो स्ट्रक्चर को 1970 में 1960 में जंग कर चुके हैं। हम आज भी हम 1950 1960 में जब तक वो सिस्टम रिप्लेस नहीं होता, जैसे ऑस्ट्रेलिया में एक सीईओ अगर शेन वॉर्न को बुलाएगा तो वो जाएगा बात करने के लिए। वो ये नहीं कि मैं सुपरस्टार हूँ तो वो आके मुझे मिलेगा। सुपरस्टार कल्चर इंडिया में इसलिए है बिकॉज सुपरस्टार को जो चाहिए वो बोर्ड से मिलता है, और बोर्ड को क्या है कि उनको पता है कि ये जो सुपरस्टार कल्चर जब तक है हमारे ऑनररी स्ट्रक्चर पे कोई सवाल नहीं उठाएगा, ना मीडिया उठाएगा बिकॉज एक्रेडिटेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा, ना प्लेयर उठाएगा बिकॉज उनको ड्रॉप करने का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये चलता ही रहेगा। यार गेम के बारे में डिस्कस करो तो कितने सारे एस्पेक्ट्स निकल के आते हैं एंड स्काई इज द लिमिट। और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, धीरे धीरे करके सब कुछ डिस्कस करेंगे। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम जो फॉलो करते रहना होगा। एंड थैंक यू सो मच चंद्रेश भाई आज के अपने पॉइंट्स के लिए। लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग अ चैट विद यू अगेन एंड थैंक यू सो मच देवाशीष भाई। लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ चैट विद यू अगेन। थैंक यू।